हेलो एवरीवन, ऑन पेज से नमस्कार। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ओईएस में ओ कनेक्ट को परचेस करने के लिए आप मार्केट प्लेस में जाते हैं और गेट इट नाउ को प्रेस करने पर सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके अभी तक आप पेमेंट पेज पर रिडायरेक्ट हो जाते थे और आपकी पेमेंट कर देते थे। लेकिन कल से ओ कनेक्ट परचेस करने के लिए आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं तो वहां पर एक पॉपअप शो हो रहा है जहां पर आपको बिलिंग एड्रेस ऐड करने के लिए बोला जा रहा है। अब इस बात को लेकर काफी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं और जिसके लिए मुझे कई सारे फोन कॉल आ चुके हैं मॉर्निंग से, तो मैंने सोचा कि चलो एक शॉर्ट ऑडियो में मैं आपकी इस कंफ्यूजन को थोड़ा दूर करने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बिलिंग एड्रेस क्या होता है। बिलिंग एड्रेस वो एड्रेस होता है जो आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक होता है और बैंक के ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा होता है। इस एड्रेस के जरिए ऑनलाइन परचेसिंग करने वाले पर्सन को बैंक के द्वारा वेरीफाई किया जाता है। तो दोस्तों, अब हम ये जान लेते हैं कि क्या सिर्फ नए सब्सक्रिप्शन के लिए ही बिलिंग एड्रेस डालना चाहिए या फिर जिन लोगों के ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन हो चुके हैं वो कनेक्ट के, क्या वो भी बिलिंग एड्रेस डाल सकते हैं? क्या फिर उनके लिए भी बिलिंग एड्रेस डालना जरूरी है? तो इसका आंसर है यस। देखिए, अभी जो लोग ओ कनेक्ट परचेस कर रहे हैं सिर्फ उन्हें ही बिलिंग एड्रेस का पॉपअप शो हो रहा है। उन्हें अपना बिलिंग एड्रेस डालना वहां पर कंपलसरी है, क्योंकि जब तक आप बिलिंग एड्रेस नहीं डालते हैं तब तक आप पेमेंट पेज पर रिडायरेक्ट नहीं होंगे और आपका पेमेंट नहीं कर पाएंगे। इस वजह से नए जितने भी सब्सक्रिप्शन अभी ओ कनेक्ट के होंगे उन सभी लोगों को बिलिंग एड्रेस डालना कंपलसरी है। और जिन लोगों का ऑलरेडी ओ कनेक्ट सब्सक्राइब्ड है उन्हें भी बिलिंग एड्रेस डालना कंपलसरी है। अब यहां पर कंफ्यूजन यह है कि जिनका ओ कनेक्ट पहले से सब्सक्राइब है उन्हें बिलिंग एड्रेस का पॉपअप शो नहीं हो रहा है, तो उन्हें लग रहा है कि हमें बिलिंग एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको यहां पर यह जानना जरूरी है कि ओ कनेक्ट के अलावा दूसरे प्रोडक्ट जैसे कि ओ ट्रैकर, ओ स्टॉप के सब्सक्रिप्शन भी तो हमें लेने पड़ेंगे ना, और उस वक्त हमें बिलिंग एड्रेस डालना ही होगा। तो बेहतर यह है कि हम अभी से हमारे बिलिंग एड्रेस को हमारे प्रोफाइल में ऐड कर दे। इसका सिंपल सिंपल मतलब यह है कि नए ओ कनेक्ट सब्सक्राइबर या फिर पुराने जिन्होंने ओ कनेक्ट के सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी ले लिए हैं उन सभी लोगों को बिलिंग एड्रेस अपडेट करना जरूरी है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि बिलिंग एड्रेस को किस तरह से अपडेट करें। देखिए, जो लोग ओ कनेक्ट को अभी परचेस कर रहे हैं उनको वहां पर बिलिंग एड्रेस अपडेट करने के लिए एक पॉपअप शो हो रहा है। आप सिंपली उस पॉपअप पे क्लिक करिए, आप आपके प्रोफाइल में रिडायरेक्ट हो जाते हैं और वहां पे आप आपका बिलिंग एड्रेस अपडेट करिए। और जो लोग जिनके ऑलरेडी ओ कनेक्ट सब्सक्राइब्ड है वो लोग सिंपल आपकी प्रोफाइल में आप क्लिक करिए। प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद एडिट प्रोफाइल को क्लिक करिए। एडिट प्रोफाइल को क्लिक करने के बाद नीचे आपको सेक्शन मिलेगा बिलिंग एड्रेस। बिलिंग एड्रेस में आप आपके एड्रेस को अपडेट करिए। अब बिलिंग एड्रेस को अपडेट करते वक्त हमें किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है इसे हम देखते हैं। जब आप आपके बिलिंग एड्रेस सेक्शन में जाते हैं तो वहां पर आपको कुछ ब्लॉक्स दिखते हैं जहां पर आपको आपकी बिलिंग इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। सबसे पहला होता है एड्रेस लाइन 1, उसके बाद है एड्रेस लाइन 2, उसके नीचे का बॉक्स है कंट्री, उसके नीचे का बॉक्स है स्टेट, उसके नीचे का बॉक्स है आपकी सिटी और उसके नीचे सबसे आखिरी वाला जो बॉक्स है वो है आपका पोस्टल कोड जिसे हम जिप कोड भी कहते हैं। जब आप आपका एड्रेस दे रहे हैं तो आप इस बात को सुनिश्चित करें कि आपने आपके बैंक में जो आपका एड्रेस दिया है उस एड्रेस को ही वहां पे आपको अपडेट करना है जो आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड है। आपके बैंक के पासबुक पे वो एड्रेस होगा, वहां से आप उसे देखकर वहां पर अपडेट करिए। एड्रेस लाइन 1 एंड एड्रेस लाइन 2 इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। एड्रेस लाइन 1 क्या होता है, 2 क्या होता है? देखिए, बहुत बार क्या होता है कि हम सिर्फ कॉलोनी का एड्रेस डालते हैं लेकिन हमारा जो एरिया होता है उसका भी एक एड्रेस होता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप जिस कॉलोनी में रहते हैं उस कॉलोनी में उस एड्रेस को डालिए। अगर पहले बॉक्स में आपका एड्रेस फुलफिल हो जाता है, आपको और ज्यादा एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है, तो ठीक है, एक सिंगल बॉक्स में भी आप एड्रेस को डाल सकते हैं। आपको लगता है कि भाई आपका एड्रेस थोड़ा सा बड़ा है तो बाकी बचा हुआ एड्रेस आप आपके दूसरे एड्रेस लाइन 2 के बॉक्स में डालिए। उसके बाद वहां पर आपकी कंट्री सिलेक्ट करिए, आपका स्टेट सिलेक्ट करिए, आपकी सिटी सिलेक्ट करिए और नीचे पोस्टल कोड डालकर वहां पे उसे सेव कर दीजिए। और एक बहुत जरूरी बात है, जब आप आपका एड्रेस डाल रहे हैं तब आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि जब आप आपका एड्रेस टाइप कर रहे हैं तो उस एड्रेस में आप कॉमा
या फिर फुल स्टॉप को यूज मत करिए। अगर आप कॉमा या फुल स्टॉप यूज करते हैं तो आपका एड्रेस सेव नहीं होगा। अगर आपने कॉमा या फुल स्टॉप यूज किया और उसके बाद आप सेव करना चाह रहे हैं तो वहां पे आपको एक मैसेज शो होगा कि आप इस एड्रेस को विदाउट स्पेस लिखिए, तब जाके एक्सेप्ट होगा। अब जब आप उसे विदाउट स्पेस लिखना चाहते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं होता है। तो उस केस में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आपके साथ ऐसे हुआ है तो तुरंत आप अकाउंट को लॉगिन करके वापस से कर सकते हैं। सिंपल इस बात को ध्यान रखिए कि आप आपका जब एड्रेस देते हैं तो उसमें सिर्फ स्पेस डालिए, वहां पर आप कॉमा या फुल स्टॉप को यूज मत करिए। दोस्तों बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस बात का ध्यान रखिएगा, आप जो एड्रेस यहाँ पर डाल रहे हैं वो आपका जो बैंक में आपने एड्रेस दिया है, आपके बैंक पासबुक पे जो एड्रेस है, आपके बैंक में आपके अकाउंट के साथ जो रजिस्टर्ड है, उसी एड्रेस को आपको डालना है। और एक जरूरी बात, बहुत सारे लोग अपने आधार कार्ड के एड्रेस को भी यूज करना चाह रहे हैं और उनके मन में एक कंफ्यूजन है कि पहले वो किसी दूसरी सिटी में रहते थे या फिर दूसरे किसी एरिया में रहते थे, उन्होंने अपना एरिया या फिर अभी सिटी चेंज कर दी है, तो वो थोड़े कंफ्यूज है कि हम कौन सा एड्रेस डालें। तो देखिए यहाँ पे आपका रेसिडेंशियल एड्रेस आपको डालना है। आप करंट जिस लोकेशन पे रहते हैं, आप पुराने जिस सिटी में रहते हो, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अभी करंटली जहां पे रहते हैं और आपका जो करंट एड्रेस होगा वही आपने आपके बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड किया होगा। तो आपका अभी जो करंट एड्रेस है जहां पर आप रहते हैं उस एड्रेस को डालिए। वेरिफिकेशन के समय भी बहुत सारी ये कंफ्यूजन्स होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उनके अभी जो आधार कार्ड है वो आधार कार्ड उस जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी के एड्रेस के नहीं है, पहले जिस सिटी में रहते थे उस सिटी के एड्रेस के हैं। तो उस वक्त भी इस कंफ्यूजन को हम अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। अभी तो सिंपल समझिए, आप सभी लोग जितने भी हम सारे ऑन पेशियन हैं, हमारे सारे एड्रेसेस को आप अपडेट कर लीजिए। बहुत सिंपल प्रोसेस है और इसके थ्रू आप इसे करके रख दीजिए अपने सारे अकाउंट्स को, और ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और ऑन पैसिव में बहुत सारी नई चीजें अभी आ रही हैं, तो स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच।